एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जूम सेशन का 1000 का लिमिट क्रॉस हो चुका है एंड द रेस्ट ऑफ द पर्सन जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर भी लाइव है, आप यूट्यूब के ऊपर भी जा सकते हैं। टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट डे टू एवरीवन बिकॉज जो हमने कहा था कि कौन कौन विनर होगा, जो जो पार्टिसिपेशन करेगा, तो कौन कौन विनर होगा हम उन सबके आज अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और ये अनाउंसमेंट थोड़ी सी डिले हुई है क्योंकि ये डिले होने की वजह ये थी, इस बार हुई लेकिन अगली बार नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका एक पैटर्न रेडी करना था हमें। क्योंकि हम फिनजाई जो हमारा गेमिंग प्लेटफॉर्म है फिनजाई गेम, तो उसके ऊपर फिनविन गेम का जो हमारा पैटर्न है हम उससे उस वो टेस्टिंग पे था। ताकि अब अगर हमने कुछ अनाउंसमेंट किया इसके बाद अब हम जो भी कुछ अनाउंसमेंट करेंगे तो एटलीस्ट जब भी उसकी डेट होगी तो उस डेट के ऊपर उसको अनाउंस कर दिया जाएगा। क्योंकि पैटर्न ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि कोई भी प्रश्न चिन्ह ना लगे। और जो भी अचीवर्स यहाँ पर अनाउंस किए जाएं तो कोई भी ऐसा प्रश्न चिन्ह ना लग सके कि ये मैनेजमेंट का खास था या मैनेजमेंट के खास का खास था। तो वो मासिस के बीच में होना चाहिए। तो इसीलिए वो पैटर्न को ट्रांसपेरेंट करना और ये सारी चीजें करना एक हमारे लिए भी चैलेंज था। लेकिन अब वो पैटर्न रेडी हो चुका है तो आज डेफिनेटली बुलेट अचीवर भी अनाउंस किए जाएंगे आप ही के सामने लाइव पैटर्न करके। वेन्यू अचीवर भी अनाउंस किए जाएंगे, किस किस ने वेन्यू कार जीती है। और मतलब मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है कि मैं नाम अनाउंस करूंगा, आपके सामने एक पैटर्न चलेगा सामने। यूजर आईडी जो है वो सारा पैटर्न आपके सामने आएगा, आप खुद आपको पता चलेगा कि कितना ट्रांसपेरेंट हमने सिस्टम कर दिया है। ताकि कभी भी कोई इन फ्यूचर भी अगर कोई इस तरह की अनाउंसमेंट हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी अपडेट्स के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि जैसे हमने 50-50 का स्टार्ट किया था कि 50% आप इन शेप ऑफ यूएसडीटी और 50% इन शेप ऑफ आप ई कैश का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर एनएफटी को आप परचेज करना चाहते हैं। लेटर ऑन हम इसे 70-30 पे ले जाएंगे और लेटर ऑन इसे हम 100 के ऊपर ले जाएंगे। 100% यूएसडीटी इनकमिंग एंड आउटगोइंग के ऊपर लेके जा रहे हैं। सो स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अपग्रेडेशन होती जा रही है। वट एवर द सिचुएशन एंड वट एवर द क्राइसिस ऑफ द मार्केट, किस तरीके से हमने ओवरकम किया और किस तरीके से बाउंस बैक करके आज वर्ल्ड के 8 बड़े प्रोडक्ट बना के आपके सामने और उन प्रोडक्ट्स को आपके सामने वन बाय वन करके लॉन्च कर रहे हैं। और हर प्रोडक्ट जो है मार्केट में अब टॉप करेगा। एंड 2025 का जो हमारा एम है फिनटेक इन दुनिया, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में टॉप 10 कंपनीज के अंदर हमें आना, तो उसकी एक जद्दोजहद और मुहिम जारी है। और 2025 विल डिसाइड, और ये हमारे एफर्ट्स और आप सबकी मेहनत डिसाइड करेगी क्या हम टॉप 10 के अंदर आते हैं कि नहीं आते। लेकिन वहां तक पहुंचना भी अपने आप में एक लाजवाब चीज होगी। सो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज कि कल यानी कि 15 नवंबर आ रही है, आज 14 नवंबर था और कल 15 नवंबर है। सो डियर फ्रेंड्स, 15 नवंबर को सुबह 10 बजे हमारा आईसीओ इनिशियल क्वाइन ऑफर एमफैब का फोर्थ राउंड स्टार्ट हो जाएगा। आईसीओ का फोर्थ राउंड 40 सेंट से स्टार्ट हो जाएगा। और यह 100% ट्रांसपेरेंट है। इसमें किसी की कोई अप्रोच नहीं है, इसके अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि कंपनी को फंड इकट्ठा करके दे दे, फंड हमें कंपनी हमें उस फंड के बिहाफ के ऊपर मैन्युअली कोई ट्रांसफर करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही किसी के साथ ऐसा हुआ है, ना ही किसी का कंपनी ने कोई फंड लिया है, ना ही हमने, ना ही किसी इंडिविजुअल ने। सब ट्रांसपेरेंट है। सो मॉर्निंग जैसे ही ओपन होगा आपको अपना यूएसडीटी अपने वॉलेट में अपलोड करके रखिएगा। क्योंकि ब्रेक इवन एनालिसिस पॉइंट 80 सेंट के ऊपर जाता है कि एक्सचेंज के ऊपर 80 सेंट पे होगा। लेट्स सी वो 80 सेंट होगा, इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा, क्योंकि वो एक एनालाइजेशन का पॉइंट है। तो फिर भी 40 सेंट के ऊपर कल इसका लास्ट राउंड शुरू होने जा रहा है एमफैब का। और जो पिछले 3 राउंड थे बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्ड दिया। तकरीबन 92%, 96% के करीब हर राउंड की जो ग्रोथ रही, जो सेल की रही, कि इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन रहा। और अब ये लास्ट राउंड है और इस लास्ट राउंड की डिमांड सबसे ज्यादा है क्योंकि ये एक ओपन राउंड है। तो ओपन राउंड के अंदर कभी भी इसे कोई खरीद सकता है और एक्सचेंज पे आने के बाद इसे कोई भी सेल आउट कर सकता है। देर इज नो कंडीशन, देर इज नो बाउंडेशन। तो ना ही आईसीओ फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड की तरह इसके ऊपर कोई बाउंडेशन है। सो जो फोर्थ राउंड है अपने आप में एक अमेजिंग राउंड है। तो हर एक कोई चाहता है कि फोर्थ राउंड के अंदर छोटा या बड़ा कुछ भी पार्टिसिपेशन मैं जरूर करूं। तो मेरी तो ये गुजारिश रहेगी कि कुछ भी पार्टिसिपेशन जरूर करें, चाहे वो $100 का ही पार्टिसिपेशन क्यों ना हो, पार्टिसिपेशन जरूर करें। चाहे वो अमाउंट छोटा हो या बड़ा हो, ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन पार्टिसिपेशन जरूर करें, कुछ ना कुछ बेनिफिट आप भी जरूर हासिल करें। सो कल ये 10 बजे ये राउंड शुरू होगा। मुझे नहीं पता ये 1 घंटा चलेगा, 2 घंटा चलेगा, 1 आवर
2 आवर 3 आवर 4 आवर, कितने आवर्स में ये खत्म हो जाएगा। और ये एक चैलेंज है ये हम सबके ऊपर, कि हम सबको मिलके ये राउंड को मतलब इन आवर्स में खत्म करना है। ये नेक्स्ट डे पे नहीं जाना चाहिए। अगर 15 नवंबर को शुरू हो रहा है तो 15 नवंबर को ये क्लोज हो जाना चाहिए, 16 पे नहीं जाना चाहिए। सो लेट्स सी, ये तो वक्त बताएगा, कल पता चलेगा क्या होगा, कैसे होगा। ये 16 पे जाता है, 17 पे जाता है, या कल सिर्फ कुछ ही आवर्स के अंदर, 15 नवंबर के कुछ ही आवर्स के अंदर खत्म होता है। लेट्स सी ऑन टुमारो। सो डियर फ्रेंड्स, आईसीओ का फाइनल राउंड आ चुका है, और फाइनल राउंड के बाद एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा, और वही जबरदस्त चीज स्टार्ट होगी, यानी कि एक्सचेंज, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। तो हमारी खुद की यहाँ पर लेयर 1 की एक्सचेंज रेडी है, जिसके ऊपर केवाईसी एंड ऑल प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। तो क्योंकि वो बीटा वर्जन में है, तो कुछ छोटे छोटे बग्स आते हैं, तो साथ साथ उसको रिजॉल्व भी कर दिया जाता है। तो अभी बिल्कुल स्मूथली एक्सचेंज का सारा सिस्टम चल रहा है। तो वो बीटा वर्जन पे है। सो अपनी केवाईसी कंप्लीट कीजिए, यही मेरी सबसे गुजारिश है। जितना फास्ट आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, दैट्स गुड। अब दूसरी चीज आते हैं आईसीओ के फोर्थ राउंड के ऊपर। तो आईसीओ के फोर्थ राउंड पे आप अपना जो आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा है, वहां पर आप अपना यूएसडीटी अपलोड करके रखिएगा। अगर किसी को एम फैव का फोर्थ राउंड नहीं मिलता है, तो यू डोंट नीड टू वरी। जो आपका वहां पर यूएसडीटी रह गया, वो आपको एक्सचेंज के ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। दैट डिपेंड ऑन यू कि आप वहां पर फिर एम फैव लेना चाहते हैं या उसका विड्रॉल करना चाहते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो किसी को ये घबराने की जरूरत नहीं है कि मैंने यहां पर आईसीओ के फोर्थ राउंड के लिए मैंने यूएसडीटी को अपलोड कर दिया, लेकिन मैं यहां पर परचेज नहीं कर पाया, या राउंड फिनिश हो गया, या कुछ भी, और तो नहीं भी कर पाए, तो यू डोंट नीड टू वरी। आपको आपका यूएसडीटी ऑन एक्सचेंज मिल जाएगा। आप उसको विड्रॉल करें, या उससे आप ट्रेड करें, या उससे दोबारा से एमफएफ खरीदें, इट्स डिपेंड ऑन यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये तो था डियर फ्रेंड्स आईसीओ के ऊपर जो अपडेट था। और सबको पता है कि आईसीओ का फोर्थ राउंड खत्म होने के बाद हम आईपीओ इनिशियल पार्सल ऑफर का थर्ड राउंड शुरू करेंगे। और जैसे ही ये आईसीओ यानी कि ये, और क्योंकि एक्सचेंज हमारा अब केवाईसी का कंप्लीट प्रोसेस होने का था, एक्सचेंज बड़ी जल्दी 2-4 दिन के अंदर लाइव हो जाएगा। लाइव इन द सेंस की लाइव पेयर्स का ट्रेड शुरू हो जाएगा उसमें। तो जैसे ही ट्रेड शुरू हो जाएगा, एंड मंथ एंड के ऊपर जो हमने कमिट किया था कि इन शेप ऑफ, क्योंकि ऑलरेडी मेच्योरिटी चल रही है इन 3 शेप्स के अंदर, यानी कि री इन्वेस्टमेंट, पार्सल्स और फॉरेक्स के ऊपर। तो ये 3 शेप्स के अंदर, 3 शेप्स के ऊपर ऑलरेडी मेच्योरिटी चल रही है, फोर्थ शेप रह गई यूएसडीटी। तो मंथ एंड के ऊपर इन शेप ऑफ यूएसडीटी भी हम मेच्योरिटी 100% एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। एंड वी आर 100% श्योर, डैम श्योर, एंड हमारी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। इसमें कोई भी इफ बट किंतु परंतु सोचने का अपने दिमाग में कोई थॉट डालने की जरूरत नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा, या कहीं आगे करेंगे। नो, इस मंथ एंड के ऊपर हम 100% जो है मेच्योरिटी का एग्जीक्यूशन मालिक का नाम लेके शुरू कर देंगे। राइट। तो ये रहा मेच्योरिटी के ऊपर अपडेट। अब चलते हैं अगले अपडेट के ऊपर, 50-50। तो 50-50 के ऊपर जो विड्रॉल था, क्योंकि हमने 30 तारीख को ही डिसीजन लिया, और 1 तारीख की आपको सबको पता है दिवाली थी, 2 तारीख की, तो 3-4 डेज। तो उसका जो विड्रॉल था वो 1-2 दिन के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसके बाद क्योंकि वो पूरा पैटर्न जो है दोबारा से डिजाइन किया है, क्योंकि वो उसके विड्रॉल का, क्योंकि उसका जो विड्रॉल है वो हमारे वॉलेट में नहीं बल्कि डैप में आएगा आपको सीधा। आप मेटामास्क यूज कर रहे हैं या जो भी यूज कर रहे हैं, आपको सीधा उसके अंदर विड्रॉल आएगा इन शेप ऑफ यूएसडीटी। तो वो थोड़ा सा पैटर्न एक नया था, तो नया पैटर्न बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा। बट नाउ दे आर ऑन द क्लोजिंग स्टेज। तो मैक्सिमम कल तक या परसों तक आपके पास उसका विड्रॉल भी फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद फिर रूटीन में क्योंकि चीज बन गई है, तो उसके बाद सिर्फ बटन ही दबाना है, उसके बाद कोई इशू नहीं है। सो ये रहे आपके 50-50 के ऊपर का अपडेट। सो एक्सचेंज बिल्कुल रेडी टू मूव। आईसीओ कल स्टार्ट हो रहा है, और उम्मीद करते हैं कल ही खत्म हो जाए। लेट्स सी, बाकी कल होता है या परसों होता है, बट आईसीओ का जो स्टार्टअप है कल 15 नवंबर है, और कल आईसीओ शुरू हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। राइट। और उसी के बाद आईपीओ का फोर्थ राउंड शुरू करेंगे। एक्सचेंज के ऊपर अपडेट आ गया डियर फ्रेंड्स। अब अगला अपडेट जो है दैट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर हमने एक बिजनेस प्रपोजल डिजाइन किया। फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर हमने एक बिजनेस प्रपोजल डिजाइन किया। अभी तक जितने भी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम करते हैं, चाहे इन शेप ऑफ कॉर्पोरेट करते हैं, चाहे इन शेप ऑफ एमएलएम करते हैं, या नेटवर्किंग में करते हैं, किसी भी शेप में करते हैं, चाहे वो किसी भी बिजनेस प्लान के ऊपर काम करते हैं, चाहे वो बाइनरी पे करते हैं, चाहे लेवल पे करते हैं, चाहे डिजिग्नेशन डिफरेंशियल पे करते हैं, अकमुलेशन पे करते हैं, किसी भी चीज पे करते हैं, जो हम चीज लॉन्च करने जा रहे हैं, वो अभी तक वर्ल्ड की किसी भी फोरेक्स के प्रोजेक्ट के पास उस तरह का बिजनेस प्रपोजल ही नहीं है।
चाहे वो इन शेप ऑफ कॉर्पोरेट हो, चाहे इन शेप ऑफ नेटवर्किंग हो, चाहे इन शेप ऑफ एमएलएम हो। सो वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस प्रपोजल जो है हमारा फाइनल शेप ले चुका है, और इसी मंथ एंड के ऊपर हमारी कोशिश है कि हम उस बिजनेस प्रपोजल को मार्केट में ले आएंगे, जिसकी रिटर्न्स तकरीबन 5 से 15% के दरमियान मंथली होगी, क्योंकि वो ट्रेडिंग के ऊपर बेस्ड है। 5 से 15% का मंथली रिटर्न्स के ऊपर उसका चलेगा, क्योंकि वो ट्रेडिंग के प्रॉफिट है, जो भी ट्रेडिंग का प्रॉफिट आएगा उस ट्रेडिंग के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, क्या कमीशन स्ट्रक्चर है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा, और किस तरीके से लोग बेनिफिट्स ले पाएंगे, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जानते हैं वो किस तरीके से बेनिफिट ले पाएंगे, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं भी जानते हैं वो किस तरीके से बेनिफिट ले पाएंगे, चाहे आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से हो फॉरेक्स की, चाहे आप नेटवर्क इंडस्ट्री से हो। क्या बेस्ट प्रपोजल लेके ये प्रोजेक्ट आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि इतना एक्सपीरियंस है और इतने ज्यादा डेडिकेटेड टीम है, चाहे वो कॉर्पोरेट किया है चाहे वो नेटवर्क किया है, तो जाहिर सी बात है कि अभी तक जितना भी मार्केट में चल रहा है सबसे बेस्ट बिजनेस प्रपोजल लेके हम मार्केट के अंदर आ रहे हैं। सो लेट्स सी डियर फ्रेंड्स। और अब तो हमारे पास खुद का MT5 भी है, तो खुद के प्लेटफॉर्म, खुद का ब्रोकर हाउस, और साथ में डायरेक्ट ECN के साथ है, यानी कि दैट मीन्स की लिक्विडिटी LP के साथ डायरेक्ट है। सो मतलब अभी तक का कॉर्पोरेट का सबसे बेस्ट बिजनेस प्रपोजल लेके हम आपके सामने आने वाले हैं। बस ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चलेंगी, क्योंकि हर 15-20 दिन में एक नया अपडेट, हर 15-20 दिन में एक नया अपडेट, और वो ऐसा अपडेट होगा जो पिछले अपडेट से बड़ा होगा, तभी मजा आएगा। और क्योंकि एक्सचेंज नियर टू क्लोज पे, अब सारी चीजें एक्सचेंज हो गया, उधर से मेटावर्स का हमारा कंप्लीटेशन हो चुका है, मेटावर्स की एप्लीकेशन आ चुकी है। अब मेटावर्स की डिलीवरी के ऊपर काम चलेगा, यानी कि मेटावर्स के पार्सल्स भी ऑन डिलीवरी पे हम पहुंच चुके हैं। सो 2025 तो फिनटेक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट करेगा। आपका ये फिंजाई इकोसिस्टम, फिंजाई यानी कि फाइनेंशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो इकोसिस्टम है, जिसके अंदर मेटावर्स है, जिसके अंदर NFT है, जिसके अंदर एक्सचेंज है, जिसके अंदर ब्लॉकचेन है, जिसके अंदर खुद का क्वाइन है, मतलब जिसके अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग है, तो अपने आप में लाजवाब चीज है, जिसके अंदर बैंक है, जिसके अंदर आपके डेबिट कार्ड है। सो इट्स अमेजिंग। फिनटेक इंडस्ट्री का अमेजिंग अमेजिंग अपडेट्स रहेंगे हमारे 2025 के, और शुरुआत हो चुकी है तो जबरदस्त तरीके से। सो डियर फ्रेंड्स, सो दीज आर द अपडेट्स। और जब भी कोई मीटिंग हो, क्योंकि अब मैं ये कहूंगा सबको कि देखो हमारा जो बिजनेस है ना, ये इंफॉर्मेशन का बिजनेस है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए आप हर बार मीटिंग जरूर ज्वाइन किया कीजिए। चाहे उस मीटिंग में रिपीट मोड पे कोई बात हो रही है, लेकिन जरूर ज्वाइन किया कीजिए। क्यों? क्योंकि हर मीटिंग में कुछ ना कुछ अपडेट आएंगे, तो आप एक तो अपडेटेड रहेंगे, आपकी टीम आपसे क्वेश्चन पूछेगी तो एटलीस्ट यू शुड बी आंसरेबल, तो आप आंसर भी दे पाओगे, क्योंकि अगर आपके पास अपडेट है तो ही आप दे पाएंगे। और अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपने कोई मीटिंग मिस कर दी तो दैट मीन्स आपने उस टाइम की इंफॉर्मेशन मिस कर दी, और इंफॉर्मेशन का ही तो खेल है। सो यू मस्ट बी अपडेटेड एंड अपग्रेडेड। अपडेट रहना है और अपग्रेड करना है अपने आप को, राइट।